टेरेसा दे ब्रेटो, शायद कोई जगह है ये। अंडरडॉग्स वो हैं जिनके पास एडवांटेजेस बहुत कम है। When Shepog Valley Middle School was built, जब बना था ये स्कूल Shepog Valley Middle School to serve the children of Baby Boom. Baby Boom जानते हैं कौन थे? Baby Boom वो थे जिन्होंने जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या आईटी का रेवोल्यूशन, जो बेसिकली बहुत अमीर बनने के कगार पे थे। यंग लोग अपना काम चालू किया। 300 स्टूडेंट्स स्पिल्ड आउट ऑफ स्कूल बसेस एवरी मॉर्निंग। ये करीब 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की। उस जमाने में जिन्होंने भी, जैसे बिल गेट्स अब रिचेस्ट मैन है, उस समय बेबी बूमर थे जो यंग एज में ही बहुत अमीर बनने। बेबी बूम एक वर्ड है बेसिकली। बेबी बूमर्स वो कहते हैं जो बहुत यंग एज में भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो उस समय इन स्कूल में क्या होता था, 300 बच्चे स्पिल्ड आउट होते थे, बस में से निकलते थे। द बिल्डिंग हैड लाइन ऑफ डबल डोर, उसमें 2 दरवाजे थे। एट द एंट्रेंस टू हैंडल द क्रश, इतनी भीड़ थी कि 2 दरवाजे थे बड़े बड़े उसको झेलने के लिए। एंड द कॉरिडोर इनसाइड सीम्ड एज बिजी एज अ हाईवे, और कॉरिडोर जो था बहुत बिजी था, हाईवे की तरह था। बट दैट वाज लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात थी। बेबी बूम केम एंड वेंट, उस जमाने में बहुत से लोगों ने बिजनेस चालू किया, तो बेबी बूमर का एक जमाना था, वो आया और गया। द ब्यूकोलिक, मुझे पता नहीं, द ब्यूकोलिक कॉर्नर ऑफ Connecticut, where Shepong is located, with its charming colonial era villages and winding country lanes, was discovered by wealthy couples from New York City. ये जो जगह है Connecticut, ये मैंने बहुत बार टीवी सीरियल्स में देखा है, बहुत हाई फाई अमेरिकन सिटी है ये। तो बोलता है वो जगह थी, वो अमीर कपल्स ने खोजा था, जो लोग न्यूयॉर्क शहर से आते थे, उनको अपना खुद का एक बड़ा बड़ा बंगला चाहिए था, उन्होंने खोजा था। रियल एस्टेट, जब ये लोग यहाँ आए तो क्या हुआ, रियल एस्टेट का प्राइसेस बढ़ गया। आज की डेट में मुंबई और दिल्ली में जैसे रियल एस्टेट का प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, वैसे रियल एस्टेट प्राइसेस रोज। यंगर फैमिलीज कुड नो लॉन्गर अफोर्ड टू लिव इन दिस एरिया, जो बेचारे गरीब लोग थे या बहुत जवान थे, अब यहाँ पर रह नहीं सकते थे। एनरोलमेंट ड्रॉप्ड टू 245 स्टूडेंट्स देन टू जस्ट 200। जो स्टूडेंट्स थे वहां पर, भाई जो थोड़ा कम पैसे वाले थे वहां से चले गए, तो बच्चे जो नॉर्मली वहां पढ़ते थे 250, कम होकर के कितने हो गए, 200। नाउ देर आर नाउ 80 चिल्ड्रन इन द स्कूल इन 6th ग्रेड। हमारे डॉन बॉस्को में पता है कितने बच्चे हैं 6th ग्रेड में? एक अंदाजा 250। तो और वहां पर 80। Based on the number of students coming up through the region's elementary school, जो छोटे स्कूलों से और बच्चे आ रहे हैं, that number may soon be cut in half, और भी कम हो जाएगा ये। Which means that the average class size in the school will soon tail well below the national average. जो national average मतलब हमारे यहाँ जैसे एक एवरेज क्लास डॉन बॉस्को में, उसमें कितने बच्चे हैं? आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? 60 के करीब एवरेज बच्चे मानते हैं। यहां पर भी यही हाल है। तो इनके यहां 15-20 मैक्सिमम। वंस अ क्राउडेड स्कूल, हम लोग का बहुत स्कूल क्राउडेड है। जब मैं देखता हूँ 6th क्लास में 7th क्लास में चले जाइए तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ढेर सारे बच्चे होते हैं ना। तो बोलता है वंस अ क्राउडेड स्कूल हैज बिकम एन इंटीमेट वन। बड़ा अच्छा वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट मतलब क्लोज। पहले तो भीड़ थी, अब जैसे हमारी क्लास जो है इंटीमेट क्लास है। वुड यू सेंड योर चाइल्ड टू शेपोंग वैली मिडिल स्कूल? आप अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे? आप वहां भेजना चाहेंगे जहां पर 50-60 बच्चे हैं, कि जहां पर 15-20 बच्चे हैं? 15-20, क्योंकि कम बच्चे हैं तो ज्यादा ध्यान मिलेगा। कल देखेंगे हम कि क्या इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ये चैप्टर इतना ही था आज, फर्स्ट चैप्टर।